चलिए फिर से आ गए हैं करंट अफेयर लेके। स्वागत है आप लोग का चैनल पर। जो भी बिहार से सीजीएल, इंटर लेवल और रेलवे वगैरह एनटीपीसी के जो भी तैयारी करते हैं, करंट अफेयर के लिए वीडियो देख सकते हैं और डेली करंट अफेयर के वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के री भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन शुरू किया गया है? तो मेघालय में। कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय में शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय में शुरू किया गया है। और कहता है किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन माने कि शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया गया है? सिंगापेन शेरनी कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। और कहता है कि अन्नपूर्णा भंडारण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। अन्नपूर्णा भंडारण योजना शुरू किया गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये करंट अफेयर हो रहा है 2026 के लेटेस्ट मई के 12 मई 13 मई हो रहा है, तो एकदम लेटेस्ट है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कहता है कि बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन बन गया? सऊदी अरब। बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य शामिल होने वाला कौन हो गया है? सऊदी अरब। ये कहाँ की संस्था है? भारत बनारस संस्था, बिग कैट अलायंस। और कहता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में सऊदी अरब शामिल हो गया। और कहता है किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? तो झारखंड। प्राथमिक विद्यालय में शून्य ड्रॉप आउट जो मैंने स्कूल जो छोड़ देता था वो लोग, उसमें शून्य हासिल किया है, शून्य दर, मतलब कि अब एक भी नहीं है। तो कौन हासिल किया है? झारखंड। और कहता है कि किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहता है किस राज्य सरकार ने कंप्रेस बायोगैस नीति 2026 लागू किया है? तो कंप्रेस बायोगैस नीति 2026 लागू किया है महाराष्ट्र। कंप्रेस बायोगैस 2026 नीति कौन लागू किया है? महाराष्ट्र लागू किया है। अगला कहता है कि सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने। सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? रूस ने विकसित किया है। और कहता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्या हुआ है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का मीटिंग हुआ है नई दिल्ली में। और कहता है कि बक्सर शहद जो देखे हैं, बक्सर शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है। यह किस राज्य से है? तो असम से। यह किस राज्य से निर्यात की गई है? तो असम से निर्यात की है। कहाँ से? असम से निर्यात की है। और कहता है कि कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो अहमदाबाद। धोलेरा एक सिटी बन रहा है गुजरात में। धोलेरा और अहमदाबाद के बीच में कैसा ट्रेन चलेगा? तो सेमी हाई स्पीड परियोजना वाला ट्रेन चलेगा। सेमी हाई स्पीड परियोजना वाली ट्रेन चलेगी। ठीक है। और कहता है कि स्पेन में आयोजित 95वां लाल लीगा खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। कहता है कि स्पेन में आयोजित 95 नंबर का लाल लीगा खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। कौन जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित होगा? तो तमिलनाडु में। मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में होगा? तमिलनाडु में विकसित होगा। ठीक है। और कहता है कि काल भैरव नामक भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो पुर्तगाल में किया जा रहा है। किस देश में किया जा रहा है? पुर्तगाल में। नाम क्या है? काल भैरव। क्वेश्चन पूछेगा काल भैरव नामक लड़ाकू विमान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो पुर्तगाल में विकसित किया जा रहा है। और कहता है कि संवाद कलम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। संवाद कलम और कवच का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। संवाद कलम और कवच का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? झारखंड। मानव हाथी संघर्ष सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश और असम में, इसलिए। ठीक है। और क्वेश्चन है लेकिन मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया गया है झारखंड में। अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? झारखंड में। और कहता है गंगम्मा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है?
आंध्र प्रदेश। गंगम्मा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। ना, धनु यात्रा मनाया जाता है वहाँ उड़ीसा में। रथ यात्रा उड़ीसा में। गई यात्रा नेपाल में। ठीक है। खारची पूर्जा त्रिपुरा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? मिजोरम। अदरक मिशन कौन शुरू किया है? मिजोरम शुरू किया है। और ये कहता है किस राज्य की कैबिनेट विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता की मसौदे की मंजूरी दी है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की मंजूरी दी है कौन? मसौदा की मंजूरी दी है। अभी यूसीसी लागू करने की मंजूरी नहीं मिला है, मसौदा की मंजूरी मिल गया असम। अभी यूसीसी लागू बात करेंगे तो ऐसे तो 3 गो में है, लेकिन गोवा में तो बहुत पहले ही से है, जब गोवा का स्थापना हुआ उसी समय से। लेकिन उत्तराखंड में पहला स्टेट हुआ, उसके बाद गुजरात, अब असम उसका मसौदा की मंजूरी दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला सैटेलाइट से युक्त पहला बंदरगाह कौन सा भारत में? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलेंगे। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। ठीक है। वह पूरा सैटेलाइट से लैस है। और कहता है कि कृषि पर आधारित एतौर गिड्डी उत्सव किस राज्य के जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। एतौर गिड्डी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो कहाँ कर दिया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ कर दिया है? पश्चिम बंगाल में सुबह गाना अनिवार्य कर दिया है। और कहता है राजस्थान के पहला सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ शुरुआत किया गया है? तो भिवंडी में उद्घाटन किया गया है। राजस्थान में सेमी कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होगा था राजस्थान के भिवंडी में। कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ भोजनशाला कमल मौला मस्जिद परिसर में मंदिर घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भोजनशाला कमल मौला मस्जिद है, पूरा नाम है भोजनशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित कर दिया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम में। सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? 1976 में। 1975 में 35वां संविधान संशोधन से 35वां संविधान संशोधन को भारत का अंग बनाया गया और 36वां से भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस ले लिया? तो कर्नाटक। गलत फैसला था, हिजाब बैन फैसले को क्या कर लिया? वापस ले लिया। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। ठीक है ना। और कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान? तो स्वीडन को मिल गया, बहुत सारा मिल गया है, 26, 27, 28 कंट्री का मिल गया है। कहता है कि जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? न्यूयॉर्क में। शून्य से अंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किए हैं? न्यूयॉर्क में किए हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क में किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय धावक ने, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय धावक ने 100 मीटर को दौड़ 10 सेकेंड 10.09 सेकेंड में पूरा कर लिया है? तो गुरविंदर सिंह हो जाएंगे। गुरविंदर सिंह हो जाएंगे। गुरिंदर वीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। गुरिंदर वीर सिंह हो जाएंगे। और कहता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? कर्नाटका में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? कर्नाटका में। कहता है कि मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम को किस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लिया है? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक बीएसएफ की टीम वंदे मातरम टीम ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम चढ़ गई है। ठीक है। और कहता है कि राज्यसभा याचिका समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राघव चड्ढा को। राज्यसभा याचिका समिति को किसे नियुक्त किया गया है? राघव चड्ढा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राज्यसभा याचिका समिति को। और कहता है कि लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र।
300 मीटर यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो सूर्यास्त है। अर्थात कहता है कि 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकेंड में का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो विशाल टिक्के बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विशाल टिक्के बन गए हैं। और कहता है किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सिस्टम सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? तो होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश पश्चिम बंगाल ने दिया है। और कहता है कि आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया का दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं मेस्सी। अर्जेंटीना से खेलते हैं कौन? मेस्सी। ठीक है, अर्जेंटीना से खेलता है मेस्सी। और कहता है कि अनुसूचित जाति योजनाओं, कहता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजना को वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पीएम अजय पोर्टल। इसके SC/ST को जो भी है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा ये न्याय पोर्टल पीएम अजय पोर्टल लॉन्च किया है कि उसको सब चीज लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और कहता है किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं की जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंग जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया? राजस्थान में। क्या कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया। ठीक है, राजस्थान में किया गया। यह कहता है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा अम्मा दीदी बहनी बस सेवा योजना सिक्किम में शुरू किया है। अम्मा दीदी बहनी बस सेवा योजना कहाँ? सिक्किम में शुरू किया है। और कहता है कि 11वां नंबर का क्वाड विदेश मंत्री का बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। क्वाड होता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA के बीच में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA के बीच में क्वाड होता है। ठीक है, कहता है किस टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन की मौत हो गई है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो एक केनाइन डिजास्टर वायरस के कहाँ मौत हो गया है? एगो बाघिन की, बाघ की पत्नी, कान्हा टाइगर रिजर्व में। ठीक है ना, कहाँ? कान्हा। तो कान्हा किस लिए? अब बांधवगढ़ पेंच इसम साहब है मध्य प्रदेश में। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हो गया है, राष्ट्रीय रिजर्व हो गया है। और कहता है किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज को सफल रिमोट सर्जरी की है? तो चीन के। कहाँ के डॉक्टर है? चीन के डॉक्टर है जो 3000 किलोमीटर में हैदराबाद में ऑपरेशन तो कर दिया। कहता है किस देश के परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ऑपरेशन मिसाइल लॉन्च किया है? तो परमाणु से संपन्न है, सक्षम है, ले जाने लायक है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है? जो 5 मैक से ऊपर होता है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, उसे कौन लॉन्च किया है? रूस कर दिया है। कौन लॉन्च किया है? रूस कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कहता है कि वर्ष 2026 में गोडार्ड ध्यान से सुनिएगा, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान 3 को प्रदान किया। एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड किसे दिया गया है? चंद्रयान 3 को दिया गया है। कहता है कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य को पहला नक्षत्र तालिका में विकसित किया गया है? तो हरियाणा। कहाँ विकसित किया गया है नक्षत्र तालिका? हरियाणा। कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है? तो लद्दाख में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? उद्योग को लद्दाख में दिया गया है। कुछ तो व्यापार हुआ है नहीं, हॉस्पिटलिटी है तो लद्दाख में। और कहता है कि ताइवान के लेखक हैं यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ताइवान ट्रैवलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ताइवान ट्रैवलॉन्ग हो जाएगा। आगे कहते हैं कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो स्वीडन हो गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हो गया है? स्वीडन शामिल हुआ है। अब भारत और इटली के बीच किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? भारत और इटली के बीच में किस वर्ष को? तो 2027 को। अब कृषि का वर्ष 2026 को और भारत और इटली के बीच में 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया 2027 को। क्या कहता है इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? कौन जीता है? तो ईस्ट बंगाल ने जीता है। कौन जीता है? ईस्ट बंगाल ने जीता है। इंडियन सुपर लीग ईस्ट बंगाल ने जीता है।
कहता है कि हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में। पंजत नाग मछली का पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? कश्मीर में। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एआई मंत्रालय बनाने वाला केरला बन गया। कौन बना? केरला के नाम परिवर्तन करके केरलम कर दिया गया है। गया के नाम बदल के गया जी कर दिया गया है, ठीक है, केरलम हो गया। कहता है केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। कहता है कि भारतीय महिला रिकवर टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ स्थित दुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? दुकोना ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। दुकोना ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में दुकोना ज्वालामुखी, ठीक है। आगे कहता है कि भारत की पहली एआई एवं डिजिटल से संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू किया गया है? एआई और डिजिटल से संचालित बैंक शाखा शुरू किया गया है असम में। बैंक शाखा कहाँ शुरू किया गया है? असम में। कहता है कि बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ हुआ है? तो मेघालय में। प्रगति 2026 कहाँ हुआ है? मेघालय में। आगे कहता है कि ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाला पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ई स्पोर्ट यानी कि ऑनलाइन खेलने वाला चेस में कौन शामिल हुए हैं? पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो अरविंद चिदम्बरम बन गए। कौन बन गए हैं? अरविंद चिदम्बरम बन गए, ठीक है। और कहता है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो 16 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? दूसरा तो बांग्लादेश हो गया। मैंने कि सबसे पहला नंबर तो चीन हो गया और चीन के बाद कौन हो गया? बांग्लादेश। तो बाद तीसरा नंबर पर हो गया है अमेरिका, ठीक है। कहता है कि तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ओस्लो में। तीसरा नार्डिक कौन हो गया? नार्डिक कौन कंट्री हो गया? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड नार्डिक कंट्री हो गया। उसके बाद इसमें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन हो गया? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के साथ में अगर डेनमार्क को अगर काउंट करते हैं तो ये कौन हो गया? स्कैंडिनेवियाई कंट्री हो गया, ठीक है। अगर ठीक है, आगे कहता है कि ई स्पोर्ट में अरविंद चिदम्बरम शामिल हुए हैं। भारत और अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आ गया है व्यापार साझेदारी में। तीसरा नार्डिक में भारत ओस्लो में गया था। मोदी कहाँ गए थे? नॉर्वे के ओस्लो में। तो नॉर्वे के पत्रकार था जो उससे क्वेश्चन पूछा था मोदी से, उसके बाद में चर्चा का विषय बन गया था भारत में, ठीक है। वही है नार्डिक में कहाँ गए थे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बोलता है कि स्वतंत्र माने कि पत्रकारिता क्या बोलते हैं इसको? मीडिया में सबसे स्वतंत्र कौन है? नॉर्वे है। कितना नंबर आता है? 1 नंबर पे। अब भारत कितना नंबर आता है? 157 नंबर आता है, ठीक है, 157। आगे कहता है कि एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27। अंडर-15 और अंडर-17 में 27 पदक जीता है। आगे कहता है कि कैटे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी सानिया बन गई। कौन बन गई हैं? सानिया बन गई हैं। आगे कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला भारत का पहला रोबोट कौन बन गया है? तो गैवी रोबोट का नाम है। रोबोट का नाम क्या है? गैवी रोबोट। क्या है? गैवी रोबोट। ये कहाँ है? जापान। कहाँ है? जापान में। गैवी रोबोट कहाँ है? जापान में। गैवी रोबोट कहाँ है? जापान में, ठीक है। तो ऐसी करेंट अफेयर देखने के लिए जुड़े रहिए। आज तक यहीं रखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। 100-150 से क्वेश्चन क्लास हो जाता है डेली। एक बार में याद नहीं होगा कन्फर्म। डेली अगर एक ही वीडियो को देखते हैं रिवीजन होते रहेगा। रिवीजन ही मेन पॉइंट होता है करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर एक बार में कभी याद हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाला बिहार SSC का CGL 4 और इंटर लेवल अटेंडेंट JBS सब के लिए करेंट अफेयर जिसमें पूछता है, रेलवे, NTPC टेक्नीशियन सब के लिए हम लगातार खुद हम तैयारी करते हैं। तो आराम से करेंट अफेयर देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल।